नमस्कार। मिशन अभ्युदय दैनिक प्रार्थना सभा पोस्टर पर आधारित इस वीडियो का निर्माण बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत 100 प्रेरित शिक्षकों द्वारा प्रार्थना सभा को रोचक, आनंददायक और उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें निहित जानकारी एवं गतिविधियां निश्चित छात्रों के समुचित एवं सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में हैं, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। नमस्कार, मैं शिवानी मिशन अभ्युदय की मॉर्निंग असेंबली में आप सभी के लिए एक नया शब्द लेकर आई हूँ। कैलकुलेट, CALCULATE। कैलकुलेट का अर्थ होता है गणना। गणना को हम सभी अनुमान लगाना और हिसाब लगाना भी कहते हैं। हम कैलकुलेटर और तराजू जैसी चीज़ों द्वारा अपने पैसे व खाने पीने की चीज़ों का हिसाब लगा सकते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश गर्ग, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय घीनी ताका इटावा लेकर आया हूं आज का सुविचार। ध्यान से सुनिए, आज का सुविचार है He who fears being conquered is sure of defeat। He who fears being conquered is sure of defeat। इसका मतलब है जिसे जिंदगी में हार जाने का डर होता है, जिस व्यक्ति को जिंदगी में हार जाने का डर होता है उस व्यक्ति की हार निश्चित होती है। इसलिए बच्चों, हमेशा जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना सीखो, उनसे घबराओ मत। थैंक यू एंड टेक केयर चिल्ड्रन। नमस्कार, मैं शालू कुमार जनपद शामली से लेकर हाजिर हूँ आज की पहेली। आज की पहेली है, धूप लगे पैदा हो जाए, छांव लगे मर जाए, करे परिश्रम तो भी उपजे, हवा लगे मर जाए। सोचिए इसका उत्तर। सोचिए, धूप लगने से क्या पैदा होता है और छांव लगने से मर जाता है। परिश्रम करने पर उपजता है और हवा लगने से मर जाता है। आपने बिल्कुल सही सोचा, इसका उत्तर है पसीना। धन्यवाद। नमस्कार,
मैं मनीषा गर्ग उच्च प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर मेरठ से आज के इतिहास के साथ 11 जुलाई सन 1979 के दिन अमेरिकी अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्काईलैब धरती पर गिरी। यह हिंद महासागर और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में गिरी थी। 11 जुलाई सन 1987 को दुनिया की आबादी ने 5 अरब का आंकड़ा पार कर लिया। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल प्राथमिक विद्यालय नारंगपुर ब्लॉक परीक्षितगढ़ आपके सामने आज का विशेष लेकर उपस्थित हूँ। दिनांक 11 जुलाई 1989 को आज ही के दिन विश्व जनसंख्या दिवस के आरंभ हुआ था। पूरे विश्व में साल दर साल बढ़ती आबादी को देखते हुए 11 जुलाई 1989 से जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आज ही के दिन बढ़ती हुई जनसंख्या से होने वाले दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, मैं रीना रानी बागपत से लाई हूँ आपके लिए आज कुछ विशेष प्रश्न। आइए जानते हैं उन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र आपके सामने दिया गया है। अब जानते हैं अगला प्रश्न, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? इसका उत्तर है पीतल तांबा एवं जिंक धातुओं का मिश्रण है। संस्कृत में पीत का अर्थ होता है पीला। अगला प्रश्न है बच्चों, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया। कॉर्निया आँख का पारदर्शी हिस्सा है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है। कॉर्निया में कोई रक्तवाहिका नहीं होती बल्कि इसमें तंत्रिकाओं का एक जाल होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है? उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया। जिस तरह से बिजली के लिए पावर हाउस की जरूरत होती है वैसे ही कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए और काम करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत होती है वह उसे माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होती है। इसीलिए इसे कोशिकाओं का पावर हाउस भी कहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीलू चौरसिया यूपीएस पूरा मुरीदन सिराथू कौसाम्बी से प्रस्तुत हूँ आज की कहानी लेके। कहानी का शीर्षक है 99 का पेड़। तो बच्चों, आज की कहानी है एक सेठ की। एक सेठ था करोड़ी में, वैसे तो करोड़पति मगर था महाकंजूस। उसका ये हाल था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। उसकी इस आदत से सब परेशान थे। सेठ के पड़ोस में भी कल्लू नाम का एक गरीब मजदूर का घर था। कल्लू जो कमाता था अपने बीवी बच्चों के खाने पिलाने में खर्च कर देता था। उसके घर रोज हलवा पूड़ी बनती। कल्लू के रहन सहन को देखकर सेठ के बड़े लड़के लक्ष्मी नारायण को बहुत कष्ट होता था। एक दिन जब उससे रहा नहीं गया तो अपने पिता से जाकर बोला, पिताजी क्या बात है? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीब की तरह रहते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए हमें आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जरा उधर कल्लू को तो देखो, गरीब मजदूर है मगर खूब खर्चा करता है और मस्त रहता है। आखिर बात क्या है? सेठ ने लक्ष्मी नारायण की बात गौर से सुनी, थोड़ी देर चुप रहा, बोला कि बेटा लक्ष्मी, तुम भी जो कह रहे हो एकदम सच कह रहे हो। हम दोनों में बस इतना ही अंतर है, कल्लू अभी 99 के चक्कर में नहीं पड़ा। एक दिन सेठ ने लक्ष्मी को बुलाकर एक पोटली में 99 रुपए डालकर चुपके से पोटली कल्लू के आंगन में फेंक दी और अपने घर आ गया। सुबह जब कल्लू ने पोटली देखी तो उसकी उत्सुकता बहुत बढ़ गई। उस जल्दी से पोटली खोलकर देखा तो उसमें 99 रुपए मिले। कल्लू सोचने लगा और अपने में ही बुड़बुड़ाने लगा, हे ऊपर वाले,
देना ही था तो पूरे 100 क्यों नहीं दिए, ये 1 रुपए कम क्यों दिया। अब सारा दिन कल्लू इसी सोच में पड़ गया कि पोटली में 100 रुपए कैसे बने। 1 रुपए बचाने के लिए उसने पहले अपने रहन सहन में कमी कर दी, फिर खाने पीने में कटौती कर दी। जब 100 पूरे हो गए तो कल्लू ने सोचा कि अब इनको 101 कैसे बनाऊं। 100 से 101, 101 से 102, 102 से 103। बस कल्लू इसी चक्कर में पड़ गया और पैसा जोड़ने के पेड़ में रोज जो हलवा पूरी बनती थी वो सब बंद हो गई। सारा दिन कल्लू रखते रहने लगा और जहाँ भी मौका मिलता था वहाँ ही पैसा बचाने की कोशिश करता। बड़े 99 के चक्कर में भूल गए हलवा पूरी, कैसे रुपए एक जुड़ाऊं, पोटली अभी रही अधूरी। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनीता उपाध्याय, सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय पावन फर्स्ट प्रयागराज, आज आपके बीच में ओल्ड मैकडॉनल्ड कविता लेकर आई हूँ। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo-moo here and a moo-moo there, here a moo, there moo, everywhere a moo-moo. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O, with a quack quack here and a quack quack there, here a quack, there a quack, everywhere a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. नमस्कार, मैं संजीव शर्मा लेके आया हूँ आज आपके लिए फिर एक और गतिविधि ERAG पर आधारित। आइए चलते हैं गतिविधि में। अच्छा बच्चों, चलो आज हम लेके आए हैं तुम्हारे लिए एक और मजेदार गतिविधि। आपको करना क्या है, अभी अपनी क्लासरूम में जाके अपनी कॉपी पे 3 अक्षर लिखेंगे। कौन कौन से 3? क, ल और म। अब आपको करना क्या है, इन तीनों अक्षरों से मिलाकर तुम जितने भी शब्द बना सकते हो। याद रहे उन शब्दों का कुछ अर्थ होना चाहिए। अपनी कॉपी पर लिखिए, देखें कौन ज्यादा बनाता है और लिख के अपने सर को या मैम को दिखाना है। तो दिखाएंगे ना।